हर आपदा किसी के लिए अवसर है। दुर्भाग्य से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध पर भी ये बात लागू होती है। इस युद्ध के बाद से ही लगातार ईरान पर आरोप लग रहे हैं कि उसने हमास को शह दिया था, हमास को हथियार और फंडिंग मुहैया कराई थी। वहीं ईरान लगातार इस मुद्दे पर मुस्लिम देशों से एक होने की अपील कर रहा है। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हो रहे हमलों पर ईरान लगातार सख्त रुख दिखा रहा है। ईरान की ओर से इजराइल को सख्त लहजे में हमले रोकने के लिए कहा जा रहा है, तो वहीं उसने मुस्लिम मुल्कों से भी इस मुद्दे पर एक होने को कहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने एक कार्यक्रम में ये बातें कही। उन्होंने कहा, एक यूनिफाइड मुस्लिम फ्रंट होता तो गाजा में इजराइल के हमलों को रोक सकता था। ये बहुत दुख की बात है कि मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है, जिसका इजराइल जमकर फायदा उठा रहा है। मुस्लिम दुनिया की एकजुटता इजराइल की आक्रामकता और उसके पश्चिमी समर्थकों की ज्यादतियों को प्रभावी तरीके से रोक सकती थी। इसके साथ साथ मुस्लिम जगत में बेहतर समन्वय बाहरी देशों के हस्तक्षेप को भी रोकने में अहम बन सकती थी। ऐसे में मुस्लिम मुल्कों को चाहिए कि वो एकता के साथ एक मंच पर आएं और तालमेल स्थापित करें। रईसी ने तेहरान में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कहीं, जिसमें ईरान में सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल्ला बिन सऊद भी मौजूद थे। बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति के अलावा विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने भी इजराइल हमास संघर्ष पर कड़ा बयान दिया था। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इजराइल ने गाजा पर हमले नहीं रोके तो फिर इस क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। इसके बेहद खराब परिणाम सामने आएंगे, जिसका पूरे क्षेत्र पर असर होगा। बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसमें करीब 1400 इजरायली नागरिकों की जान चली गई थी। इस हमले के बाद से ही लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान की ओर उंगली उठा रहे हैं। इस तरह की कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई, जिनमें कहा गया कि हमास को ईरान समर्थन कर रहा है। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर को हमला भी हमास ने ईरान के समर्थन से किया था। हालांकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया है। वहीं इजराइल की ओर से ईरान पर आतंकी संगठनों को शह देने के आरोप लगातार लग रहे हैं। इस बीच गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध लगातार 19वें दिन भी जारी है। लोग मर रहे हैं, लेकिन नेता सियासत कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।